के भाईजान आप लोग जो बड़े 30 मारहान बन के बैठे हुए थे कि जी हमारा पीएसएल तो बड़ी टॉप का है जी, इसमें तो बड़ी तबाही होती है, ये तो आईपीएल को छोड़ देता पीछे और ये फलाना टमकाना। आपको इंडिया ने औकात नहीं दिखाई, आपको औकात दिखाई है इंग्लैंड ने। अभी जो पूरा पाकिस्तान रो रहा है ना, क्योंकि हम सबको तो पहले ही पता था, मुझे तो पता था इस साल का जो पीएसएल होगा वो सबसे ज्यादा घटिया पीएसएल होगा, वो फेल होगा, वो फ्लॉप होगा, वो दुनिया के लिए एक कॉमेडी होगा, मजाक होगा। मुझे पता था, मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इतनी गंदी तरीके से होगा, इतनी गंद मतलब शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया पीएसएल, आप ऐसा बोल लो। भाईजान उधर आईपीएल में ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिका, वो पाकिस्तानी 94 करोड़ 94 करोड़ बनता है। और हम इधर जो है वो 1-1.5 करोड़ में भी प्लेयर्स लेके भी हम जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ है, अब पूरा पाकिस्तान सर रो रहा है क्योंकि ईसीबी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, जो आज से कुछ घंटे पहले पीसीबी के कंधे पे हाथ रख के बैठा हुआ था, हम आपके साथ हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने वो कंधे से हाथ हटाते सार ही अपनी जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको बैन कर दिया। ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंग्लैंड के प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल में कभी भी नहीं खेलेंगे। मतलब हमेशा के लिए इंग्लैंड क्रिकेटर्स को, इंग्लिश क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि आप पीएसएल में नहीं खेलोगे। किधर गए वो मेरे घंटे के जो कह रहे थे कि इंग्लैंड का बोर्ड पाकिस्तान के साथ है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के साथ है। ओ भाई क्यों हराब का, क्यों ही अपनी तारीफ करते करते अपना ही मजाक बनवा लेते हो यार, ये क्या बदतमीजी है। मैं आपको बताता हूं, पीएसएल तो टट्टी कर गया इस बार, और इतनी गंदी करके गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो इंग्लैंड वाले, उन्होंने भाईजान हमें हमारी औकात दिखा दी है। उन्होंने बोला कि हमारे प्लेयर्स आपकी लीग में नहीं खेलेंगे। और इंग्लैंड के वो जो अनसोल्ड कुछ प्लेयर थे जिनके ऊपर हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि वो जॉनी बेयरस्टो और इसको एलेक्स हेल्स हुल्स को लेंगे, उनको लेंगे, उन्होंने गोलमोल करा दिया और बोला कि भाई हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान प्रीमियर लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में, पीएसएल में नहीं खेलेंगे। उनको बैन कर दिया और उनको बोला कि भाई जो भी खेलना है सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेलना है। आईपीएल वालों ने तो खिलाड़ी ले लिए जो उन्होंने लेने थे, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने पीएसएल में आके खेलना था। और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी जब जो कुछ खिलाड़ी आईपीएल में जो वो बच गए थे। लेकिन अब उन खिलाड़ियों को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि भाई आप भी नहीं जा सकते। और बड़े बड़े नाम है उनमें, एलेक्स हेल्स जैसे नाम उनमें मौजूद हैं, वो नहीं खेल सकेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान जो है पीएसएल को होने जा रहा है। और मुझे वैसे भी ये लग रहा था कि पीएसएल इस बार जो फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों एक ही विंडो में होंगी ना, क्या होगा, ज्यादा व्यूवरशिप जो आईपीएल में जाएगी। जाहिर है वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो आपको आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे। उनके मुकाबले में पीएसएल में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी तो होंगे, लेकिन बाकी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सारे छांटी करके आईपीएल वालों ने रख लिए हैं। अब वहां पर जो बाद में बच्चे बुच्चे हैं भाई, कुछ जो है वो रिटायर हैं भाई, कुछ जो है वो बाबे हैं भाई, और कुछ जो है वो 1-2-3 जो यंगस्टर हैं जो वहां पर बच गए। उन्होंने जो है वो आना था आईपीएल का पीएसएल खेलने, लेकिन उनको भी रोक दिया जाएगा। अब क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। और जो है वो उनको क्या है, वहां पर जाके लोग अपने मेन प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को देखेंगे, लेकिन पीएसएल में उतनी व्यूवरशिप नहीं आएगी। हाँ, पाकिस्तानी लोग तो पीएसएल को देखेंगे, जाहिर है अपने कंट्री की लीग को तो देखेंगे, लेकिन बाहर के लोग, जहां एक साइड जो मैक्सवेल खेल रहा है भाई, एक साइड ट्रेविस हेड खेल रहा है, ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, वो उनको छोड़ के यहाँ पर आदिल रशीद, जॉनी बेयरस्टो, इनको देखने क्यों आएंगे। और अब तो जो है वो इंग्लैंड के ये खिलाड़ी भी, आधे से ज्यादा खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलेंगे। इंग्लैंड का तो कोई भी खिलाड़ी पीएसएल में जो है आगे खेल ही नहीं पाएगा। उन्होंने तो इनकार कर दिया है कि जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने अपने प्लेयर्स को तमाम तर लीगें जो है वो खेलने से मना कर दी है, इंक्लूडिंग पीएसएल के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आपने पाकिस्तान सुपर लीग भी नहीं खेलनी,
आईपीएल के लिए अलबत्ता जो उन्होंने इजाजत दे दी है, और आईपीएल के बाद उनका ये मानना है कि जो आपका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसको खेलें, फिर जो T20 ब्लास्ट होती है आप उसको खेलें, फिर उसके बाद जो 100 बॉल का जो टूर्नामेंट होता है आप उसको खेलें। लिहाजा उन्होंने इनको जो फाइनेंशियली एक ये बड़ा रोला डाला रहता है कि भाई फाइनेंशियली, तो इस फाइनेंशियली चीजों को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक जो आईपीएल है उसको खेलने के लिए उनको इजाजत दे दी है, जबकि पीएसएल खेलने के लिए जो इनकार हो गया है। तो भाईजान ये क्या बात हुई, मैं आईपीएल खेलें पीएसएल ना खेलें? देखिए अब बात तो हकीकत है, लेकिन इसमें जी साहब कहा आपको, हम भी ये कल भी ये बात कर रहे थे कि अभी आईपीएल के बहुत सारे प्लेयर्स जो अनसोल्ड रहे हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालो और अगर वो प्लेयर्स, ठीक है, वो इंडियंस या आईपीएल वाले बोलेंगे कि भाई ये तो बच्चे कुछ प्लेयर हैं, चाहे जॉनी बेरिस्टो की बात करें, केन विलियमसन की बात करें, स्टीवन स्मिथ की बात करें, डेविड वार्नर का कैरियर खत्म हो गया, वो रिटायर्ड हो गए हैं, एलेक्स कैरे, ये सब वो प्लेयर हैं जो आईपीएल में किसी ने इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन अगर ये भी पीएसएल में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो पीएसएल जिस इस टाइम दहाने पे खड़ा हुआ है, हमारी फ्रेंचाइजीज ने बिल्कुल पैसे नहीं लगाए, उठ जाएगा हमारा पीएसएल, और हम लोग बीइंग अ फैंस इसको एंजॉय भी बहुत करेंगे, पाकिस्तानी फैंस। लेकिन अली अब इसमें इशू ये है कि क्या ये वो प्लेयर्स हैं जो मैंने भी नाम बताए हैं, क्या ये सारे पीएसएल में आएंगे जो आईपीएल में रिजेक्टेड प्लेयर्स हैं? बताएं, आएंगे सारे? नहीं, बात यह है कि आपको लगता है चलो ना भी आए, कुछ तो आ ही जाते थे ना इंग्लैंड से, कुछ तो हो ही जाता था इंग्लैंड से। इंग्लैंड के बहुत प्लेयर हैं जो लीग खेलते हैं। नहीं, ये मैंने बड़े नामों की बात की है, केन विलियमसन, स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, एलेक्स कैरे, मैं इनकी बात कर रहा हूं। ये लास्ट टाइम तो फ्री थे, क्यों नहीं? देखो मसला ये है, एक सेकंड, डेविड वार्नर लास्ट टाइम वेले थे, मुश्किल है, वो T10 खेल रहे थे, T10 खेल रहे थे, T10 वही तो बात है ना, आईपीएल खेल रहे थे, फिर उसके बाद वो नई जो लीग वहां चले गए, वो क्यों खेल रहे थे? पैसे ज्यादा दे रहे थे ना। हाँ, मसला ये आप पैसे नहीं देते। अभी आपको लग रहा है कि सारे प्लेयर आएंगे, तो आईपीएल के ब्रॉडकास्टर इनको ज्यादा पैसे दे देंगे, ये आएंगे नहीं? फिर तो जाहिर बात है वहां जाएंगे। ये तो इश्यू है ना, या तो आईपीएल चल रहा होगा, या तो आपको कभी कहोगे T10 लीग चल रही है, कब वो T10 वाले क्या बकवासी लीग है, कभी आप बोलोगे फलाना का दुबई की लीग कोई चल रही है, कभी आप बोलोगे कि वो अपने आप को आराम करवा रहे हैं, अगली बड़ी लीग है। वजह ये है कि आप पैसे कम देते हो, आपने अपनी वैल्यू, जो पीएसएल की ब्रांड वैल्यू, खुद से गिराई हुई है। ये हकीकत बात है, आपकी फ्रेंचाइजीज ने गिराई है। और यार 12 करोड़ में वो बनाते हैं अपनी टीम, ठीक है, तकरीबन 12 करोड़ में, 12, 13, 14 करोड़ में अपनी टीम बनाती है। मतलब ये कोई अमाउंट है, इतनी आप सस्ते में अपनी टीम बनवा लेते हो? बिल्कुल ही, अगर आप देखो तो 12-13 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में आपकी जो वो टीम बनती है। यही सबसे बड़ा, अगर आप देखो तो पाकिस्तान के लिए एक लेट डाउन करने वाली चीज है कि आपकी फ्रेंचाइज पैसे नहीं लगाती। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट ही खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलें अगर पैसा ज्यादा उनको चाहिए तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो, जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है, और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग ही हुई, बिल्कुल। तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परस्यू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं, कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम आइंदा ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में, तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच खिलाया, मैं तो आई एम बेटर बॉलर और ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोज वहां के जो लोग हैं, दे आर डेल्ट